नानक सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। पाप नहीं नाश होए, मेरे दुख नहीं नाश होए, मैं नहीं सुने। तरह तरह के सज्जन मित्र मिलते हैं। दिल्ली दे एक लंबा चौड़ा चिट्ठा मैनू दे दिता कि ज्ञानी जी अज ते कथा तुसी यही करो, थोड़े दुख मिट गए ने, थोड़े पाप मिट गए ने। मैनू भरी संगत कबूल करना पाया। मैनू समझ आ गई है पाप किवें मिटते ने, दुख किवें मिटते ने। मेरे दुख मिटे नहीं, मेरे पाप मिटे नहीं, क्योंकि मैं अजे इतनी गहराई तक स्रोता नहीं। मैं इसनों कबूल करदा। तुसीं निकम्मे चक्करां च भी ना पैना। मैं गुरबाणी दा वक्त हाँ, केवल वक्त हाँ। अर्थ बहुत सुनाना, पर इसनों तुसी हंकार समझ लो। मैनू समझ आ गई है, समझ आ गई है। दुख किवें मिट सकते ने, मैनू समझ आ गई है। पाप किवें मिट सकते ने, ये मैनू समझ आ गई है। तो ये भी मेरा हंकार समझ लो, भावें कोई समझ लो। मैं ये देखदा 90% लोगों को ये समझ भी नहीं आई, नहीं आई। ये भी मर्ज है, बुनियादी नुकता जड़ा समझना है नहीं। मैं तो 4 पाठ कीते ने सुखमनी साहब दे। तू एक अष्टपदी कर, किसी रस दे च कर, आनंद दे च कर, उचारण कर ते तू सुन। एवें घास कट्टी गए। ये सुनिए दुख पाप का नाश, सुनन नाल नाश होंदा है। दुख ते पाप सुनन नाल मिटदे ने। केवल सुनन मात्र नाल नहीं, जितनी गहराई तो बोल बाहर निकलते ने, इतनी गहराई तो कोई सुने। इतनी गहराई ये तां हो सकता है ध्यान पूरा होवे, मुकम्मल होवे। तो खैर हुण इसे विषय में मैं लमकावां ना। जैसे अंदर बोलण का ख्याल पैदा होंदा है, पवन नाभि नाल टकरांदी है। नाभ थोड़ी जिहा खुलती है, उतों धुन निकलती है। उन्होंने कहते ने पर आवाज तो है, ये अल्फाज कोई नहीं। धुन तो है, ये अखर कोई नहीं। ये हृदय तक पहुँचती है, इत्थे तक पहुँचदे इसनों अखर मिल जाते हैं, पड़ाव दर पड़ाव। कंठ तक पहुँचती है, पूरा वाक बन जाता है, जबान बयान कर देंदी है। जबान ने उचारण किया वाहेगुरु, भोजन बन गया, भोजन बन गया। सूक्ष्म शरीर की खुराक बन गई। हुण मैं सुना ते छकना, जे को खावे कोई खावे, निरी खावे ना हजम भी करे। मैं देखे कई थोड़ा बहुत किधरे छक लेंदे ने, रस आ जाता है, फिर उन्होंने हजम नहीं आता। ओदे नाल बहस कर, ओदे नाल बहस कर, ओदे नाल बहस कर। वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। उन्होंने सारे बुरे दिखाई देने लग पे। इस तरह के मैं सतसंगी देखे ने। वो की होंदा है, उन्होंने हजम नहीं होया, पचिया नहीं। जे को खावे, जे को बुंचे, बुंचे भी सही, हजम भी करे, पचावे भी सही। एक छोटी जी गाथा थोड़ा सरवण करावा, गल स्पष्ट हो जाएगी। मुहम्मद साहब दे दोते हजरत अली दे लड़के, हजरत अली मुहम्मद साहब दे दामाद सन। हसन हुसैन मुहम्मद साहब दे दोतरे सन। हुसैन छोटा सी, बहुत छोटा सी, अजे 6 साल का। नाने नूं कहन लगा, हजरत जिहड़ी फजर की नमाज तुसीं पढ़दे हो ना, मैनू भी उठाना, मैं भी पढ़ांगा फजर अमृत वेले की नमाज। क्योंकि 5 नमाज़ां ने, जिहड़ी सवेरे पढ़ते हैं उन्होंने फजर दी कहते हैं। फिर जोहर की नमाज, फिर असर की नमाज, फिर मगरब की नमाज। शाम नूं सूरज गरूब हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, लाली छाई होंदी है, उस वक्त जिहड़ी नमाज पढ़ते हैं उन्होंने इशा की नमाज कहते हैं। बाकी 4 नमाज़ां
ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਦੋਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਅਸਰ ਦੀ, ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ, ਮਗਰਬ ਦੀ, ਇਸ਼ਾ ਦੀ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਮਾਸੂਮ। ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਧਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤੇ ਕਾ ਬੀਜਿਆ, ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾ। ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਆ ਕੁਨ ਬਸ਼ਬਚੋਂ ਗਦਾਇਆ ਸੋਜ਼। ईरानी सूफी संत, दुआ कुन बशबचों गदाया सोज, अगर में कुनी बादशाही बरोज। जे दिन दे समय तू बादशाहां दी तरह जीवना चाहना है तो रात दे चौथे पैर खुदा दे अगों मंगता बन जाया कर, भिखारी बन जाया कर। गदाया, गदागर, भिखारी। साधी कहने जो अमृत वेले फजर दे समय खुदा दे अगों भिखारी नहीं बनते, दिन दे समय वो बादशाहां दी जिंदगी नहीं बतीत कर सकणगे, रोंदे पिटते रहणगे, चिल्लांदे रहणगे। दुआ कुन बशबचों गदाया सोज, अगर में कुनी बादशाही बरोज। इस मासूम बच्चे ने कहा, तुसी इतनी महिमा दसदे हो, फजर दी नमाज मैं भी पढ़नी। भावें मोहम्मद साहब ने आख्या तू अजे छोटा है, कोई नहीं, तेरी चारा नाल भी गल बनेगी। जिद की थी, उन्हें आख्या नहीं, मैनू घाट महसूस होती है, वो मैं जड़ी एक नहीं पढ़ता, हद हो गई। मुसलमान 5 वक्त पढ़ते हैं, सिख नूं 2 वक्त का सत्संग है, 2 वक्त वास्ते भी टाइम कोई नहीं। बच्चे ने इतना जोर दिता, आखिया हजरत मैनू जरूर फजर दी नमाज दे समय उठाना है, तुसी उठाना है, तुसी मैनू नाल लैके जाना है। उस वक्त अंधेरा भी होंदा है, कल्ला बच्चा पै खांदा है, तुसी लैके जाना है मैनू। अश्क बार अखा सन, बच्चा रवांदा जिहा हो गया। मुहम्मद साहब नूं तरस आया, अच्छा बेटे मैं तेनू उठावांगा, नाल ले जावांगा। सवेरे उठाया, खुद उजू कीता है, मुहम्मद साहब ने, बच्चे ने भी कीता है। ये 5 इशनाना करते हैं, हाथ पैर मूँह धोना, कन धोने, वजू। बच्चे ने भी वजू किया, नमाज पढ़ी, रस बड़ा आया। अमृत वेले दी अपनी महिमा है। हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुट्टे नाए। ये बहुत कुछ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी, भाई गुरदास जी की रचना और नंदलाल। नंदलाल तो इत्थे तक कहते ने, बेदारी अस्त जिंदगी ऐ साहिबान शौक, गोया हराम करदम आइंदा ख्वाब सुबह। गोया उन्होंने तखल्लुस है नंदलाल का। भाई साहब कहते ने, जिस मनुख ने किसी एक दिन वे अमृत वेले जाग के नाम जपया है, उन्होंने ये समझ आती है, अज तक जो मैं अमृत वेले सुता रहा, हराम सुता रहा, मेरा सोना सारा हराम से, हलाल नहीं सी। गोया हराम करदम। इतनी वड्डी ताड़ना भाई साहब, भाई नंदलाल। बच्चे नूं रस आया है, चंगी फिसाद, चंगे माहौल विच पल रहा सी। पिता भी जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के 5 प्यारे सन, मुहम्मद साहब के 4 यार सन, 4 यारां दे चों हजरत अली एक यार है। सारे शिया मुसलमान मुहम्मद साहब तो बाद दूजा दर्जा हजरत अली नूं देंदे ने। सारे सुन्नी मुसलमान हजरत मुहम्मद साहब तो बाद दूजा दर्जा हजरत उमर नूं देंदे ने। ईरान सारे दा सारा शिया मुसलमान है,
अफगानिस्तान भी, लेकिन अरब सुन्नी ने। इन्हां दे च दो बहुत वड्डे फिरके ने, शिया सुन्नी। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, नमाज पढ़ के ज्यों घर की तरफ चले, पुराना जमाना, अज तो 1400 साल पुरानी गल, कि अरब देशों की गर्मी, लोकी कोठियां ते सुते हुए सन, गलियां दे चबूतरे ते सुते हुए सन। अमृत वेले जरा ठंड हो जाती है, रेत ठंडी हो जाती है, हवा ठंडी हो जाती है, नींद गहरी आती है। इन्हां सारियां नूं सुता होया देख के हुसैन कहता है अपने नाने नूं, हजरत ये कितने कमबख्त बदनसीब लोग ने और कितने मूर्ख ने। आबे हयात दी बारिश पई हो रही है, रब दियां नियामतां दी बारिश हो रही है, ये सुते पे ने। पता है मोहम्मद साहब ने की आख्या, एक दिन फजर दी तू नमाज की पढ़ी है और तेनों सारे मूर्ख दिखाई देन लग पे। इनू पचा, इनू हजम कर। इन्हां ते तरस आना चाहिए सी, मूर्ख कहने की लोड़ नहीं। इन्हां ते दया करनी चाहिए सी। छोटा मासूम बच्चा है, ग़िज़ा बड़ी हैवी सी, हजम नहीं हुई। जे को खावे जे को पुंछे, कोई खावे हजम भी करे। मैं सिख जगत भी देखा, माड़ी मोटी किधरे गल की समझ पै जाती है, उहदे नाल मत्था मार देन, उहदे नाल मत्था मार देन। इस तरह के मत्थे टकराने वाले मैनू हर शहर दे मिलते हैं। तो देख के मैनू कहना पैंदा, पची नहीं, हजम नहीं होया। माड़ा मोटा कीता है, हजम नहीं होया, पचिया नहीं। जे को खावे जे को पुंछे। हुण मैं अर्ज करा, भोजन की बुरकी मूँह के राही अंदर जाती है, प्रभु का नाम कन्ना के राही अंदर जाएगा। धुन उठती है पवन करके, पवन के टकराव नाल। नाभि तो हिरदे तक, हिरदे तो कंठ तक, कंठ तो रसना तक जबान बयान कर देंगी। जबान एक ऐसा आला है जो अंदर दे भाव नूं, अखरां नूं प्रगट करके रख देंदी है। हुण इसे धुन नूं कन्नां दे राही वापस लै जाना है। वापस लै जाण दे पड़ाव ओही ने मधमा, पसंती और परा। पड़ाव तो ओही ने, नाभि उत्थे तक लै जाने। अगर किसी की गहराई मधमा तक होवे, सुनना इतना गहरा होवे, पूरा ध्यान ते नहीं फिर भी ध्यान है, पूरी एकाग्रता नहीं फिर भी एकाग्रता है। वाहिगुरु वाहिगुरु उच्चारण कर रहे हैं, पर स्रोत की गहराई इतनी है कंठ तक, मधमा तक। तो पहचान की होवेगी, ऐसे मनुख नूं वाहिगुरु वाहिगुरु आखण दा रस आण लग जाएगा। ऐसे मनुख नूं बाणी जपण दा रस आण लग जाएगा। ऐसा रस जो अज तक इसने नहीं चखिया होवेगा। ये भी मैं अर्ज करा, बिस्माद भी होवेगा। ऐसे मनुख नूं गुरबाणी कहती है, प्रभु का नाम एदी रसना ते वस गया। प्रभ जी बसे साध के रस, साध है, साधना कर रहे हैं। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, 10,000 दे करीब सतसंगी बैठे होवन किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च दे विच। एक जग्यासू होंदा है। जग्यासू तो मुराद जिन्हों समझ आ गई है गल की है, एक होंदा है। वो 10,000 नहीं आते, नहीं आते। 10,000 के करीब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे दे बैठे होवन, एक जग्यासू होंदा है। जो जागे है, थोड़ी समझ आ गई है, पता चल गया। 10,000 जग्यासू होवन, एक साधु होंदा है। साधु जिन्हों रस आण लग पे, चल पे, निरा जागया ही नहीं, कुछ पैंडा तय कर ले, इनू रस आण लग पे।
ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਪਣ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਧੂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਣ? ਜੋ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਟਨ ਮੇ ਨਾਨਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਇੱਟ ਪੁੱਛੋ, 10-10 20 ਸੰਤ ਨਿਕਲਦੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ 10-10 20। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, 10,000 ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ 10,000 ਜਗਿਆਸੂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ। 10,000 ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾਂ ਕੇ ਕਰਮ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਦੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ 'ਚ ਔਖਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਫਰੀ ਬਹੀਰ, ਇੱਕ ਔਗਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੈਂ ਚੜ ਰਿਓ ਕਬੀਰ। ਇੱਕ ਬਿਖੜੀ ਘਾਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ। ਨਿਵਾਣ ਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਭੀੜ, ਬੜੀ ਭੀੜ। ਪਾਣੀ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਕਾਮੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਛੜਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁਆਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਥੱਲੇ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਆਕਾਰਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਤਨੀ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਦੇ 'ਚ ਧਨ ਆ ਗਿਆ, ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੰਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਪਾਣੀ ਆਪੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੜਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਗਰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਪ ਬਣ ਜਾਏ, ਹਲਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਗਨ ਮੰਡਲਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪ ਕੀ ਹੈ? ਤਪ ਹੈ, ਤਪਸ਼ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ, ਉਹ ਜੋ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਅਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਆਖਿਆ ਉਸ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ, ਜਪ ਦੇ ਤਪ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰ ਜਾਲੀ, ਏਕੇ ਚੋਟ ਸਿਧਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਕੁਛ ਵੀ ਆਕਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਲਾ ਕੇ ਖਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਪਾਪ, ਦੁੱਖ ਜਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰ ਜਾਲੀ, ਏਕੇ ਚੋਟ ਸਿਧਾਇਆ। ਇਹ ਅਗਨ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਪ ਤਪ, ਜਪ ਤੋਂ ਤਪਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਪ ਤੋਂ ਅਗਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਅਗਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਅਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤੰਜਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਅਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰ ਜਾਲੀ, ਏਕੇ ਚੋਟ ਸਿਧਾਇਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕੰਠ ਤੱਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ। ਗਹਿਰਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ? ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ ਜੋ 2-4 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਾ ਜੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਘਰ ਸਭਾ ਗਏ, ਘਰ ਸਭਾ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਗਰਦਾਰਿਆ। ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ, ਧੁਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਅਨਾਹਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਹਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਇੰਜ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਤ ਦਰ ਵਸੇ ਕਵਨ ਦਰ ਕਹੀਏ, ਦਰਾਂ ਭੀਤਰ ਦਰ ਕਵਨ ਲਿਓ। ਦਰ ਕੈਸਾ ਹੈ ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਮਾਂ ਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ ਖੋਲ ਕਿਵਾੜ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਿੱਥੇ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਟ ਆਨੰਦ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ, ਮਹਾਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅਕਤ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਆ, ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਅਕਸਰ ਦੁਬਦਾ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਲਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕੋ ਖਬਰ ਥੀ ਤੇਰੀ वो बेखबर मिला, किससे पता पूछें जाना ने जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। जिस दे कोल तेरा पता है सी, तेरी खबर है सी, वो ते कुछ दसन जोगा नहीं सी, ते जेड़े दसदे पे ने उन्हां नूं तेरी खबर कुछ भी नहीं, कुछ भी पता नहीं। किससे पता पूछें जाना ने जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। जिन्हों कुछ स्वाद आया, रस आया, कुछ खेड बनी, अनाहद नाद सुनिया, वो तो कुछ कहने जोगा ही ना रहा, चुप कर गया। वो तो कुछ दसन जोगा ही ना रहा। तो जेड़े दसदे पे ने इन्हां कोल है नहीं, कुछ ही खबर नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। ये भी एक अलग जिहा विषय, गुरबाणी इसनूं बड़ी गहराई नाल बयान कर दी है। किसी वक्त तुहाडे सामने खोलांगा। सारी दुनिया धुआंधार कहण वाले वो ने जिन्हां नूं कख नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। कबीर कहते ना अनाहत दी धुन ते सुनदे पिया, तेरे दर तक ते पहुंच गए। प्रभु हुण दरवाजा तू खोल, ये दसम द्वार तू खोल, तेरी झलक वेखिए। तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के वार। उस दर दी भी बड़ी महिमा, जिहड़ा दर तक पहुंच गया है, बड़ी उचाई ते पहुंच गया। बस एवरेस्ट दे थोड़े जिहा थल्ले ही खड़ा है। महान नाद वो सुन रहा है, अनहद नाद वो सुन रहा है। अगर जप जारी रहा, ये धुन फिर धुनी नाल टकरांदी है, ये धुन परा बन जाती है। जिथों उठी सी धुन उत्थे पहुंच जाती है। जैसे पहुंचती है नाभि पूरी खुल जाती है। जैसे नाभ पूरी खुलती है, जबान बंद हो जाती है, उच्चारण नहीं करती वाहिगुरु वाहिगुरु। एक शब्द मेरे प्राण वसत है, बहुड़ जन्म ना आवा। वो शब्द उसके प्राणों च चलता है, नाभ खुल जाती है, सूक्ष्म शरीर अस्थूल शरीर तो निर्लेप हो जाता है।